जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो सर्वप्रथम हम बात कर लें कारक की। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर। तो यहां पर दिया हुआ है पर, तो अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है ये में पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हरे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो पहले प्रश्न में ही आपको हमने बताया कारक के कितने भेद होते? तो 8 भेद होते। ध्यान रखिएगा, सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक, संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय? तो यहां पर बात कर लें प्रेम की, तो प्रेम क्या है? तो प्रेम एक संज्ञा है। क्या है? तो प्रेम संज्ञा है। अब संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? तो मैंने आपको बताया है, जब आप जिसको छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप प्लेट में परोस नहीं सकते, तो प्रेम को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। इसे आप जब छू नहीं पाएंगे तो प्लेट में कैसे परोसेंगे? तो प्रेम को केवल आप अनुभव कर सकते। जब केवल अनुभव कर सकते तो वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी? तो प्रेम क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा है। जरूर ध्यान रखिएगा। विशेषण की बात करें तो जो विशेषता बताता है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते? तो हिंदी भाषा में जो वचन होते 3, 2, 4 या फिर 5? तो सभी को पता है हिंदी जो है हिंदी भाषा में वचन होते तो ये 2 प्रकार के होते, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते। ध्यान रखिए, गलती नहीं करना है। संस्कृत अगर ले लिया जाए तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते, ध्यान रखना। लेकिन हिंदी में केवल पूछा जाए तो 2 ही प्रकार के वचन होते, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है? कई बार रिपीट हुआ। ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये पूछा ना गया हो, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग? इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिंग की दृष्टि से जो दही है ये पुल्लिंग है। क्या है? तो पुल्लिंग है। ध्यान रखना, आगे से जब प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा, लिंग की दृष्टि से दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प? तो हमने आपको बताया है कि आप अच्छी लगा करके देख सकते हैं, मेरा मेरी लगा करके देख सकते हैं, रहा है रही है लगा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा उत्साह क्या? तो मेरा उत्साह, मेरा चक्रव्यूह, संकल्प, मेरा संकल्प। जैसे उत्साह बढ़ गया, चक्रव्यूह में फंस गए, मृत्यु हो गई तो गई क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो मृत्यु हो जाएगा। बाकी तीनों जो है उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, ये पुल्लिंग है, जबकि यहां पर मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय? तो यहां पर बात कर ले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सर्वनाम। क्या? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताए उससे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो ध्यान रखना है, आगे से गलती बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो बात कर लें अर्थ की दृष्टि से, जब पूछ लिया जाए तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। कितने? तो अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार हैं। जरूर ध्यान रखें, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो कितने प्रकार हैं विशेषण के?
चार प्रकार हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए बहुत कम समय में आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न अगर आप पूरे ध्यान से देखते हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको विश्वास रखने की जरूरत है। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई होगा, कौन होगा, जो होगा, वह होगा। तो अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़ते हैं तो आप सभी को पता होगा संबंधवाचक सर्वनाम में जो होगा, जो, सो, जिस, जिसने, ये सब जब मिल जाएगा तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जो दिया हुआ है क्या, तो जो दिया हुआ है तो जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में कोई अनिश्चयवाचक हो जाएगा, कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो अभी आपको हमने बताया कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या, कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन किसमें जाएगा, तो प्रश्नवाचक में। जो सो हमने आपको बताया संबंधवाचक में होता है। जो सो ध्यान रखना है, वह, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भाग होते, तो 3 भाग होते, जिसमें शामिल होता उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन आते, तो मैं और हम। क्या, मैं और हम जो होता ये उत्तम पुरुष में आता है। इससे बन सकता मैं, मुझे, हम, हमारा। मध्यम पुरुष की बात कर ले तो तू, तुम, आप। मध्यम पुरुष में क्या आता, तो तू, तुम, आप। जैसे आई, बी, यू। अन्य पुरुष की बात कर लें तो वह, यह, वह, ये। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं, हम। क्या, तो उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं, हम आएगा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में ए, यह, वह और ए हो जाएगा। क्या, तो वह, यह, वह, ए। यहां पर मुझे दिया हुआ है तो मैं से मुझे बन जाएगा। तो यहां पर उत्तम पुरुष से क्या है, तो उत्तम पुरुष है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष है। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, रूप के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर अभी आपको हमने बताया 4 प्रकार के होते, और जब रूप के आधार पर पूछा गया तो 2 लगा देना। 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन रूप के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो रमेश की पुस्तक पुरानी, किसकी पुरानी है, तो रमेश की पुस्तक पुरानी। पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि वह पुरानी है, तो पुरानी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पुस्तक क्या हो जाएगा, तो विशेष्य हो जाएगा। ध्यान रखना, गलती नहीं होगी। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो सिंपल है, यहां पर विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। विशेषण की बात करें तो विशेषण अगर जो शब्द होगा उसके पीछे आप संज्ञा शब्द को जरूर लगा सकते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का क्या है, संज्ञा है, तो उसके आगे अच्छा लग गया तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जो विशेषण नहीं होगा उसके आगे आप संज्ञा शब्दों को नहीं लगा सकते। तो सुंदरता, सुंदरता इसमें पूछा गया कौन सा विशेषण है, तो सुंदरता दिया हुआ है। क्या है, तो सुंदरता है, कवि है, विद्वान है, भलाई है। तो विशेषण आपको बताना। कवि की बात करें तो ये संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। विद्वान भी जातिवाचक संज्ञा में हो गया। भलाई की बात करें, विद्वान कह सकते हैं, विद्वान लड़का, लड़का कैसा है, तो लड़का विद्वान है, विद्वान लड़का। तो विद्वान किसमें जाएगा, लड़का की विशेषता बता रहा है कि वह विद्वान है, तो विद्वान, जो विद्वान हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिए। क्या, तो विद्वान जो है ये विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिए। बाकी सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, कभी जातिवाचक संज्ञा है, भलाई भी जो है भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार आपको ध्यान है। जबकि विद्वान की बात करें तो ये विशेषण हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, भारूपीय, द्रविड़, आस्तिक, चीनी, तिब्बती। तो कई बार हमने बताया हिंदी जो है ये भारूपीय परिवार की भाषा। किसकी, तो भारूपीय परिवार की भाषा है हिंदी। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। तो सभी को पता है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृति से।
तो बात कर लें कि हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ, तो कई बार हमने जो है इसका क्रम आपको बताया है। सबसे पहले जो है सर्वप्रथम क्या आएगा, तो सर्वप्रथम की बात कर लें तो संस्कृत। संस्कृत क्या हो जाएगा, तो संस्कृत। संस्कृत से किसका जन्म हुआ, तो संस्कृत से पाली। संस्कृत से किसका जन्म हुआ, तो पाली। पाली से प्राकृत आई। पाली के बाद कौन सी भाषा आई, तो प्राकृत आई। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद में क्या आएगा, तो हिंदी आएगा। तो हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। किससे, तो अपभ्रंश से हुआ है। इसका जो क्रम आपको जरूर ध्यान रखना, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट्ट, अवहट्ट से अवहट्ट जो होता है, इसके बाद में हिंदी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। उम्मीद कर सकते हैं अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो अभी आपको हमने बताया है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या फिर काव्य भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो राजभाषा के वर्ग में। किस वर्ग में, तो राजभाषा के रूप में हिंदी को रखा गया है। अनुच्छेद 343 में जो हिंदी को ये राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बात कर ले हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। कब, तो 10 विश्व हिंदी दिवस जब पूछ लिया जाए, जब आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जब हिंदी दिवस की केवल बात करें तो कब मनाया जाएगा, तो जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पाली। कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा विकसित हुई है, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है। तो हमने आपको बताया, जो आपको अगर इसका कालक्रम याद होगा तो गलती नहीं होगा। संस्कृत सर्वप्रथम संस्कृत, संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा, तो पाली भाषा। पाली के बाद में, तो पाली के बाद में प्राकृत हो गई। पाली के बाद में कौन सी भाषा हो गई, तो प्राकृत। प्राकृत के बाद में अवहट्ट हो गई। क्या, तो प्राकृत के बाद में अवहट्ट। अवहट्ट से कौन सी भाषा विकसित हुई, तो हिंदी हुई। तो यहां पर पूछा गया संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो है पाली है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो सभी को पता होगा, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषा का विकास जो है किस लिपि में हुआ, तो ब्राह्मी लिपि में हुआ। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो बात कर लें हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है ये देवनागरी है, ध्यान रखिए। कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की, तो देवनागरी है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताएं, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये खड़ी बोली है। कौन सा, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली, ध्यान रखिए। कौन सी, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली, सभी को ध्यान रखना है। खड़ी बोली जो है ये वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो पहले ही आपको मैंने बताया है 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 सितंबर या फिर 10 नवंबर। तो विश्व हिंदी दिवस की बात कर लें तो ये कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर यहां पर प्रश्न केवल होता राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को। कब, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न ढूंढते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका भी धर्म बनता है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 349 या फिर अनुच्छेद 351। तो बात करें हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 351। क्या, तो अनुच्छेद 351 इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखना। दोस्तों जो हमने लिया था 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बता देना कि 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना बना, तभी आपको जाना है। कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आप सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।